भाई और बहनों, आज का वीडियो थोड़ा अलग है। ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये एक पैटर्न है। एक तरफ इंडिया में ग्राउंड इवेंट्स के लिए क्राउड मैनेज हो रहा है, यानी एयरपोर्ट इनॉग्रेशन के लिए स्टूडेंट्स को खींचा जा रहा है, और दूसरी तरफ हम डीजल एक्सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को, जब ग्लोबल फ्यूल प्रेशर ऑलरेडी हाई है। और तीसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट जैसे देश में लोग सड़कों पर आकर बोल रहे हैं कि नो किंग। मतलब तीन अलग स्टोरीज नहीं है ये एक ही सिस्टम के तीन अलग वर्जन्स है। पावर, परसेप्शन और पब्लिक का प्रेशर। आज हम देखेंगे कैसे ग्राउंड रियलिटी और दिखाई जा रही है, पर बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। मार्केट में नया डेवलपमेंट हुआ है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो रहा था, और इवेंट को ग्रैंड सक्सेस बनाने के लिए क्राउड भी ग्रैंड होना चाहिए। अब पब्लिक खुद से आने से रही, सिस्टम ने फिर अलग से ही सोल्यूशन निकाल लिया। रिपोर्ट के हिसाब से माने तो कॉलेज जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को बोला गया कि इवेंट्स में आओ, अटेंडेंस मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। मतलब पढ़ाई छोड़ो और पॉलिटिक्स का प्रैक्टिकल करो। और सिर्फ इतना ही नहीं, गाजियाबाद में तो स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए ताकि उनके बसेस यूज हो सके लोगों को लाने के लिए। भाई, एजुकेशन सिस्टम साइड में, लॉजिस्टिक सिस्टम फुल एक्टिव है। सोचो, लगभग 800 बसेस चल रही है, और ये सब उस टाइम हो रहा है जब ग्लोबल फ्यूल सिचुएशन ऑलरेडी टाइट चल रही है, स्पेशली ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद। सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो चुकी है, और पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लगी रहती है, और लोग ऑलरेडी परेशान है। और इस सब केओस में गवर्नमेंट यूज करने वाली है गवर्नमेंट के रिसोर्सेस, ताकि मोदी जी की 56 इंच की छाती को 56 इंच हजार बना सके। और आयरनी देखो, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि फ्यूल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, दूसरी तरफ इतना डीजल बसेस में जला रहे हैं, और वो भी किस लिए? क्राउड दिखाने के लिए। मतलब असली डेवलपमेंट रनवे पे है या सिर्फ कैमरा एंगल पे? ऑपोजिशन ने भी इस पे सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी भी बोल रही थी कि ये पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं, ये मैनेज पार्टिसिपेशन है। एंड में बस एक थॉट, जब क्राउड खुद नहीं आता तो सिस्टम यूज करता है अरेंज करने के लिए, और जब सिस्टम क्राउड अरेंज करता है तो इवेंट रियलिटी कम और प्रोडक्शन ज्यादा लगता है। इंडिया में अब इवेंट्स नहीं होते, इवेंट मैनेजमेंट होता है। पहले पैसे दिखा के क्राउड लाया जाता था, लेकिन अब स्टूडेंट्स को उठा के लाया जा रहा है, बेचारों को ये बोल के कि तुम्हें अटेंडेंस मिल जाएगी और तुम्हें मेरिट में सर्टिफिकेट मिलेंगे। दुनिया जल रही है, ईरान वॉर चालू है, यूएस इजराइल ईरान पे चढ़ चुका है, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हो चुकी है, और हम फुल नेबरहुड गुड बॉय मोड में है। खबर आई है कि इंडिया ने 5000 टन डीजल बांग्लादेश को भेज दिया, क्योंकि वहां फ्यूल क्राइसिस चल रहा है। मतलब सीन ये है कि घर में सिलेंडर खत्म होने वाला है, पर हम बोल रहे हैं अरे पड़ोसी को बुलाओ और चाय पिलाओ। एक तरफ आम आदमी पेट्रोल पंप पे खड़ा है, मीटर देख के आंख में आंसू आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अश्योरेंस आ रही है कि सप्लाई फुल ऑन है। टेंशन की कोई बात नहीं। भाई, अगर इतनी फुल है तो थोड़ा डिस्काउंट भी दे देते, या सब एक्सपोर्ट क्वालिटी ही है। और सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, ये डीजल कोई इमरजेंसी हेल्प नहीं है, बल्कि एक अरेंजमेंट का पार्ट है जो पाइपलाइन के थ्रू रेगुलर सप्लाई होता है। मतलब ये दिल से दिया हुआ हेल्प नहीं, ये वो ईएमआई है जो देश अभी हर साल भरेगा। पर पब्लिक को क्या दिखाएंगे? इंडिया हेल्पिंग बांग्लादेश, और अंदर से आवाज आएगी भाई अपना टैंक भी हाफ है, थोड़ा भर दो यहाँ पे। सिचुएशन इतनी डार्क है कि बांग्लादेश में शॉर्टेज की वजह से यूनिवर्सिटी तक बंद हो रही है, फ्यूल रेशनिंग चल रही है, और हम बोल रहे हैं भाई और चाहिए तो बता देना, हम भेज देंगे। ये वो लेवल का जेनरोसिटी है जहां आदमी खुद मैगी खाए, वो भी बिना मसाले के, और पड़ोसियों के लिए बटर चिकन भेज दे। एंड में बस एक सवाल बचता है, ये फॉरेन पॉलिसी है या इंडियन मॉम्स का संस्कार? खुद भूखे रह लेंगे पर मेहमानों को फुल खिलाओ। इंडिया का फ्यूल सिस्टम सिंपल है, अपने लिए टेंशन और दुनिया के लिए एक्सटेंशन। ये मोदी जी सबको भिखारी करके ही मानेंगे लगता है। दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी बोलने वाला देश यानी यूनाइटेड स्टेट अब खुद सड़क पर आ गया है।
नो किंग्स नाम की प्रोटेस्ट में मिलियन लोग निकल पड़े हैं। मैसेज सिंपल है, बॉस प्रेसिडेंट हो, किंग मत बनो। ये पैटर्न कहीं पे सुना हुआ लग रहा है, जहां एक बंदा बोला था कि मैं बायोलॉजिकली इंसान ही नहीं हूँ। कमेंट्स में बता देना कि वो कौन है। तो टारगेट सीधा है, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसीज, स्पेशली ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। 3,000 प्लस सिटीज, लाखों करोड़ों लोग और स्लोगन फुल वॉल्यूम पे, वी आर नॉट अ किंगडम। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, एक ग्लोबल फ्रस्ट्रेशन का ट्रेलर लग रहा है। यूरोप तक लोग सड़क पर आ गए, मतलब लोग की सहने की और चुप रहने की क्षमता खत्म हो चुकी है। पर असली आयरनी सुनो, जिस जिस देश ने दुनिया को डेमोक्रेसी का ट्यूटोरियल दिया, वही अब खुद बोल रहा है, भाई सिस्टम अपडेट करो। पब्लिक का कहना है कि पॉलिसी ज्यादा अग्रेसिव हो रही है और पावर सेंट्रलाइज लग रही है। मतलब डेमोक्रेसी का सॉफ्टवेयर हैंग हो गया है और लोग रिस्टार्ट मांग रहे हैं। ये प्रोटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप हटाने के लिए था, और ये सब उसी टाइम हो रहा है जब ग्लोबल टेंशन ऑलरेडी हाई है। वॉर का प्रेशर, इकोनॉमी का स्ट्रेस और ऊपर से पॉलिटिकल ड्रामा। रिजल्ट, सड़कों पर इतनी भीड़ की लग रहा है कि इलेक्शन रैली हो रही है, पर वो इलेक्शन रैली नहीं है, वो एक सिस्टम का ऑडिट चल रहा है जो जनता कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन रैली में लोग आते थे, लेकिन अभी उसे हटाने के लिए उससे ज्यादा डबल ट्रिपल लोग आने लग गए हैं। एंड में बस एक लाइन समझ लो, जब डेमोक्रेसी में लोग किंग चिल्लाने लगे तो प्रॉब्लम किसी एक लीडर की नहीं, पूरे सिस्टम क्वेश्चनिंग मोड में चल रहा है। और जहां बात है डोनाल्ड ट्रंप की, तो लगता नहीं वो ज्यादा दिन टिक पाएंगे जिस तरह से ये सब हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट के लोग बहुत ही स्मार्ट हैं, उनको पता है कि घर बैठ के कुछ नहीं होगा, घर बैठ के वो ट्वीट नहीं करेंगे या फिर सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं डालेंगे। उनको पता है कि बाहर निकलना पड़ेगा, आंदोलन जीवी बनना पड़ेगा, और जो उन पे राज कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप बन चुकी है, उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और अब खुद अटेंडेंस लगा के प्रोटेस्ट में शामिल होना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी लाइन में कट जाएगी। कभी एलपीजी की लाइन में, कभी पेट्रोल पंप की लाइन में, और उससे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में, या हॉस्पिटल बेड के लिए, या फिर एटीएम वाला लाइन। ये पैटर्न कहीं पे सिंपल है, शायद हमारे लोगों को भी कभी कभी ये सब याद आ जाए और उनकी भी थोड़ी चेतना जागी हो जाए, और वो बोले जो गलत हो रहा है उसके ऊपर कुछ आवाज चढ़ाए। तो भाइयों, पिक्चर सिंपल है पर थोड़ी डार्क भी है। इंडिया में क्राउड अरेंज हो रहा है फुल डिप्लोमेसी के साथ, अपने लॉजिक चल रहे हैं एक बाजू में। यूनाइटेड स्टेट में पब्लिक खुद सड़क पर उतरकर सिस्टम को चैलेंज कर रही है। 3 अलग देश, 3 अलग सीन, पर एक कॉमन थीम, पब्लिक और पावर के बीच का ट्रस्ट गैप बढ़ता जा रहा है। और जब ये गैप ज्यादा बढ़ता है तो कहीं क्राउड मैनेज होता नहीं, कहीं रिसोर्सेस एडजस्ट होते नहीं, और कहीं लोग सीधा रोड पर उतर जाते हैं। एंड में बस इतना समझ लो, आज की दुनिया में रियलिटी कम इम्पोर्टेंट है और परसेप्शन ही असली पावर बन चुकी है। सिस्टम चाहे इंडिया का हो या अमेरिका का, स्क्रिप्ट अलग है पर डायरेक्शन सेम है, कंट्रोल द नैरेटिव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।